अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम CS403 का लेक्चर नंबर 34 देखेंगे। इसमें आपस क्या डाटा स्टोरेज कंसेप्ट है, फिजिकल स्टोरेज, मीडिया, मेमोरी, हेरिडिटी है। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या है इसके अंदर। इसमें जो है ना हमारे पास स्पीड ऑफ एक्सेस है, कॉस्ट पर यूनिट यूनिट ऑफ डाटा है, रिलायबिलिटी है, जो हमने पिछले लेक्चर्स में सब चीज़ें पढ़ चुके हैं कि डाटाबेस होती क्या है, मेमोरी क्या होती है, उसमें कैसे डाटा स्टोर होता है, कौन कौन से हमें डाटाबेस होती हैं, कहाँ पर नॉन नॉन रिलेशनशिप होती है, कहाँ पर रिलेशनल डाटाबेस होती है। ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखें जैसे कि कैरेक्टरिस्टिक आप से कह सकते हैं वैसे हम ना कि जैसे कि स्पीड ऑफ एक्सेस है, कॉस्ट पर यूनिट ऑफ डाटा, रिलायबिलिटी है। ठीक है ना। जैसे हमने इसमें पढ़ा था, हमने फिजिकल लेयर में पढ़ा था, लॉजिकल लेयर में पढ़ा था हमने। ठीक है ना। वर्ल्टल स्टोरेज, नॉन वर्ल्टल स्टोरेज आपको पता है कौन कौन से होते हैं, यानी कि प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, जैसे आप रैम भी कहते हैं और हार्ड डिस्क वगैरह भी कहते होते हैं। ठीक है ना। ये सब चीज़ें पढ़ चुके हैं हम कि हार्ड डिस्क क्या होती है, कैसे इस्तेमाल होती है, रैम क्या होती है, इसका एस रैम, डी रैम। ठीक है ना। ये चीज़ें हम पहले भी पढ़ चुके हैं किसके अंदर, पिछले सब्जेक्ट के अंदर पढ़ चुके हैं उसमें। सॉरी, CS3 मेरे ख्याल से अपने सेकंड सेमेस्टर में पढ़ा था हमने ये वाला, जिसमें 101 में मेरे ख्याल से ये था ना, जिसमें एस रैम रैम वगैरह था ना। वो चीज़ लिखी है, वो कुछ भी नहीं। ये देखें 16 किलो और 8 की मेमोरी कैशेज की जो होती है, और उससे हम कहते हैं लेवल 1 कहते होते हैं हम इसको। ठीक है। लेवल 1 कैशी, लेवल 2 कैशी, लेवल 3 कैशी। ठीक है ना। डी रैम के अंदर यहाँ पर दो कैशी होती है, एक लेवल 1 होती है और लेवल 2 होती है। ठीक है ना। और एस रैम के अंदर यहाँ पर लेवल 1 और लेवल 2 दोनों होती हैं। ठीक हो गया। अच्छा जी। ये सारा पैराग्राफ वही पुराना लिखा हुआ है, रैम क्या होती है, रोम क्या होती है। ठीक है ना। कितने सेकंड में काम करता है, कितने ई पी रोम। ठीक है ना। वो पी रोम क्या होती है। ठीक है ना। सब चीज़ वहाँ पर लिखा है। फ्लैश ड्राइव क्या होती है, फ्लॉपी डिस्क क्या होती है, हार्ड डिस्क क्या होती है। ठीक है ना। बस आपने क्या करना है कि ये चीज़ें याद करनी, इस तरह की चीज़ें। ठीक है ना। ठीक हो गया। अच्छा, बस आपने बस पैराग्राफ पढ़ना है और कुछ नहीं करना। ठीक है ना। शायद इसमें से MCQ आता है, एक छोटा आता है और कुछ भी नहीं आता। सीडी रोम। ठीक है ना। ये भी आपको पता है क्या होता है। वॉर्म का मतलब क्या होता है, राइट वंस और रीड मैनी। ठीक है। एक मरतबा लिखी आती है एक, और रीड काफ़ी मरतबा कर सकते हो। ये हमारे पास कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है, रोम की। रोम में ऐसा होता है हमारे पास कि हमने एक मरतबा डाटा लिख दिया ना, हमने एक मरतबा डाटा लिख दिया, अब बस उसको आप पढ़ सकते हो। यानी कि सिर्फ एडिट 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 भी नहीं कर सकते, आप उसको बस पढ़ सकते हो। ठीक है ना। इरेजेबल, ईओ का मतलब क्या होता है, इरेजेबल ऑप्टिकल, यानी कि कोई भी ऐसी सीडी वगैरह इसमें से इरेज हो सकता है, राइट नहीं हो सकता। ठीक है ना। अच्छा जी। अब उसके बाद हमारे पास क्या है, ये चीज़ हमारे पास सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रेड। रेड क्या होता है, ये चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ये शॉर्ट में आया होता है, पूछ लेता होता है रेड के बारे में, लिखे हुए लॉन्ग पूछ लेता है, डिफाइन रेड, डिस्क्राइब रेड, 5 नंबर का आया था लॉन्ग ना कभी बार। इसका मतलब होता है रिडंडेंट अरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क, रिडंडेंट अरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क। मैं यहाँ से ही पढ़ाऊंगा, लेकिन यहाँ पे काफ़ी मुश्किल वर्डिंग लिखी हुई है, यहाँ से आपको समझ नहीं आएगा। तो मैं यहाँ पे आऊँगा, सिंपल सा मैं यहाँ पे चले आऊँगा रेड में ना। जेवटी पॉइंट है की वेबसाइट है, यहाँ पर देखें आप। रेड क्या यहाँ पर रेफर टू रिडंडेंसी अरे ऑफ इंडिपेंडेंस, जो मैंने आपको बताया, इट टेक्नोलॉजी विच इज यूज टू कनेक्ट मल्टीपल सेकेंडरी डिवाइस। यानी कि हमारे पास दो हार्ड डिस्क को आपस में कनेक्ट करने का तरीका है। ठीक है ना। दो हार्ड डिस्क को आपस में कनेक्ट कर दिए, जिसकी वजह से हमारे सीपीयू की परफॉर्मेंस क्या हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी, और सर्वर क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। अगर आप देखिए जो वेबसाइट है, ये भी तो वेबसाइट है ना, ये किसी न किसी होस्टिंग में ऑनलाइन है। अब वो जो होस्टिंग है ना, उससे वहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट सेकेंडरी होती हैं, डिस्क होती हैं, आपस में कंबाइन करके ना एक होस्टिंग बनाई जाती है उसकी, जिसे आप सर्वर भी कहते हो। ठीक है ना। उसमें रेड है ना वहाँ पर, ये वाली इसकी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाती है। ठीक है ना। इसमें आपस 7 लेवल होते हैं वैसे ऑलमोस्ट, लेकिन 6 तक ही अभी तक इस्तेमाल किया जा रहा है, 7वां लेवल पर भी काम हो रहा है। ठीक है ना। तो उसमें काम वैसे हो चुका है। ठीक है ना। वो भी ऑनलाइन हो चुकी है वैसे वो। ठीक है ना। लेटेस्ट वर्जन वो ये सब आप एम स्टार्टअप भी कहते हैं कभी कभार। ठीक है ना। अच्छा जी, यहाँ पर रेड 0 में वापस क्या होता है, सिर्फ स्ट्रिपिंग होती है। रेड 0 में आपने याद रखना है, रेड 0 में वहाँ पर लेवल 0 पे क्या चीज़ काम होता है, स्ट्रिपिंग। ये पे कहते हैं, हैंडवर्ड्स में भी लिखा है हमारे पास, इधर देखें। सिविल से यहाँ पर क्या होता है, इसके अंदर स्ट्रिपिंग वाला काम होता है, स्प्लिट। ठीक है ना। यहाँ पर रेड 0 भी लिखा है, स्ट्रिपिंग यहाँ पर कहते लिखा है भी। ठीक है ना। आपने याद रखनी है, रेफर टू एज स्ट्रिपिंग। ठीक हो गया। अच्छा जी। अब यहाँ पे देखें, दिस हैव डज नॉट प्रोवाइड फॉल्ट टॉलरेंस बट इंक्रीज द सिस्टम परफॉर्मेंस। अब यहाँ पे उसका एक नुकसान है रेड 0 में वहाँ पर डाटा सीक्वेंस चलता तो है। रेड 0 में हमारे पास डाटा सीक्वेंस डाटा सीक्वेंस चलता है, लेकिन इसका एक नुकसान क्या है कि एक भी डिस्क 0 सपोज करें में ख़राब हो गई, भाई डिस्क 0 ख़राब हो गई है, उसने पूरी की पूरी डिस्क 1 2 3 इसको भी ख़राब कर देना है। डिस्क 1 2 3 इसको भी ख़राब कर देना है। क्यों?
क्योंकि ये रेड जीरो पे ऐसे ही होता है, पुराने ज़माने की जो थी रेड जीरो। ठीक है ना। ये इसके प्रोस और कौन सा, प्रोस का मतलब इनके एडवांटेज डिसएडवांटेज लिखे हुए हैं, कुछ भी नहीं। रेड वन, रेड वन में क्या होता है हमारे पास के, हमारे पास डाटा तो रहता है, ठीक है ना, लेकिन इसमें हम एक और डिस्क बनाते हैं, एक और डिस्क क्रिएट करेंगे जिसमें अंदर हमारे पास सारे की सारी सी कॉपी होगी। ठीक है ना। सपोज करें मेरे पे डाटा खराब हो गया, इसमें से एक डिस्क खराब होगी, मेरी एक डिस्क पूरी की पूरी खराब हो जाएगी ऐसा करके, यानी कि ये वाली पूरी डिस्क खराब हो जाएगी। लेकिन इसके अंदर मेरे पास एक न्यू कॉपी जनरेट हुई हुई होगी पहले से, जैसे आप बैकअप कहते हो। ठीक है ना। मेरे पास दो ड्राइव होंगे, ड्राइव वन और ड्राइव टू। ठीक है ना। ड्राइव वन में काम हो रहा था मेरा भी, ड्राइव वन में भी मैं काम कर रहा था, लेकिन उसमें क्या हो गया, एक खराबी आएगी, ये डिस्क खराब हो गई उसमें से। ड्राइव वन में मेरी एक डिस्क खराब होगी जिसकी वजह से पूरी की पूरी ड्राइव खराब हो गई। ठीक है ना। लेकिन मेरे ड्राइव टू में वही चीज़ वहाँ पर काम हो रहा था। ड्राइव टू के अंदर क्या था, उसका कॉपी रखी हुई थी, उसकी कॉपी रखी थी, यानी कि उसका बैकअप रखा हुआ था। ठीक हो गया। इसमें ना फ़ायदा ये है तो रेड वन में, जिसमें हमारा बैकअप ऑटोमेटिकली क्रिएट होता रहता है। लेकिन इसका नुकसान क्या है कि इसके अंदर हाई कॉस्ट क्रिएट होती है। ठीक है ना, महंगा होता है, एक्सपेंसिव होता है, लेकिन वहाँ पर जो है ना रिडंडेंसी इसके अंदर ऑटोमेटिक क्रिएट होती है। रिडंडेंसी का मतलब क्या है कि डुप्लीकेशन क्रिएट हो जाती है, डुप्लीकेशन क्रिएट हो जाती है। वो साथ ही साथ जो है ना इसके अंदर कि महंगा होता है ये। ठीक हो गया। और लेकिन इसकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है रेड जीरो के मुताबिक। ठीक है। अच्छा, आगे रेड टू। रेड टू के अंदर हमारे पास इस्तेमाल किया था हैमिंग कोड, जो आपने CS601 में पढ़ चुके हैं। हैमिंग कोड क्या होता है, जिससे यहाँ पर पैरिटी वगैरह इस्तेमाल की जाती है। ठीक है ना, एक जगह दूसरी जगह ट्रांसमिशन करते होते हैं। ठीक है, वो चीज़ लिखी हुई है, इसको तो कुछ भी नहीं। ठीक है। रेड टू के अंदर क्या इस्तेमाल किया था, हैमिंग कोड बकायदा इसमें लिखा हुआ होगा वहाँ पे, ये देखना। इसके अंदर क्या इस्तेमाल किया था, हैमिंग कोड एरर करेक्शन कोड इस्तेमाल किया जाता है। ठीक हो गया। ठीक है। और कौन सा ड्राइव इस्तेमाल किया था, S1 ड्राइव्स, और ठीक है ना इस्तेमाल किए थे इसके अंदर। ठीक हो गया। इसमें वो सब चीज़ें वही लिखी हुई है इसके अंदर। ठीक है, लेकिन इससे एक हाई कॉस्ट होती है एज़ कम्पेयर टू R1 और R0 से। ठीक हो गया। ठीक है। अच्छा जी, अभी यहाँ पे देखें जरा, हमारे पास आगे क्या है, रेड फोर है। रेड फोर कब इम्प्लीमेंट किए थे, जब हमारे पास रेड वन टू थ्री तीनों की तीनों इम्प्लीमेंट हो। जैसे वो होता है ना हमारे पास, क्या नाम है, ये नॉर्मलाइजेशन में होता है हमारे पास, जिसमें यहाँ पर फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकंड नॉर्मल फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म इम्प्लीमेंट हो। इसमें रेट फॉर्म भी ऐसे ही होता है कि वहाँ पर ना तीनों की तीन जो है ना, सॉरी, लेवल थ्री और लेवल फोर इम्प्लीमेंट हो। लेवल थ्री लेवल फोर कौन सी, ये वाली टू और थ्री, ये इम्प्लीमेंट होगी तो ऑटोमेटिक यहाँ पर रेट फोर क्रिएट हो जाएगा, जिससे हमारे पास रिकवरी भी हो रही होगी। रिकवरी के साथ साथ हमारे पास इसकी स्पीडिंग भी अच्छी होगी। ठीक है, लेकिन इसका नुकसान क्या है कि इसकी हाई कॉस्ट है। ठीक हो गया। अच्छा जी। रेड फाइव में क्या होता है, रेड फाइव में वहाँ पर R4 का ना, जो जो रेड फोर है, उसको मॉडिफाइड करके बनाया गया है रेड फोर ही, लेकिन उसका ना मजीद से कहते हैं ना प्योरीफाई कर दिया गया, इसमें यहाँ पर डुप्लीकेशन कम होती है। इसमें यहाँ पर डुप्लीकेशन होगी क्योंकि रेड टू और रेड थ्री का कम्बिनेशन होता है। जबकि रेड फाइव के हमारे पास डुप्लीकेशन कम हो जाएगी, परफॉर्मेंस ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है ना, यानी कि डिस्ट्रीब्यूट क्या होगी, पैरिटी क्या हो जाएगी, ज़्यादा अच्छी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो सकती होगी। ठीक हो गया। रेट सिक्स जो है ना, उसके अंदर आप कह सकते हो कि हमारे पास जो डिस्क फेलियर होता है। अब डिस्क फेलियर में हमारे पास क्या होता है कि मेरी एक डिस्क खराब होगी ना तो सारा सिस्टम खराब हो जाएगा। ये डिस्क या रेट फाइव तक का ये था कि अगर मेरी एक भी डिस्क खराब हो जाएगी, मेरी पूरा सिस्टम खराब हो जाएगा। लेकिन रेट सिक्स में फंक्शनलिटी है कि मेरा एक डिस्क खराब भी होती है ना, तो बाकी सारे के चांस होते हैं कि वो सर्वाइव कर जाए, बाकी सारे के चांस होते हैं कि वो सर्वाइव कर जाए। किस में अंदर फंक्शनलिटी है, रेड सिक्स के अंदर फंक्शनलिटी है। ठीक हो गया। और ये जो है ना 100% इस्तेमाल, 100% जो है ना यूटिलाइज नहीं होती, यानी कि जैसे कहते हैं ना हाफ इस्तेमाल होती है, हाफ इस्तेमाल नहीं होता। हाफ इस्तेमाल क्यों नहीं होते, क्योंकि उसके अंदर कॉपी रखा होता है और वहाँ पर वो अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा होता है, फिर भी अच्छी परफॉर्मेंस देता है ये। ठीक हो गया, रेड सिक्स में ही होता है। ठीक है। आप सोच रहे होंगे रेड सिक्स ये हमारे पास ये क्यों पढ़ रहे हैं, ये वहाँ पर स्टोरेज एरिया है। रेड वन, रेड टू, रेड थ्री जो है वापस है ना एक स्टोरेज एरिया, जिसमें हम डाटा स्टोर करते हैं। क्योंकि सारी बात है, डाटा कौन से फॉर्म में स्टोर होता है, बिट्स में फॉर्म होता है, बिट बाइट के फॉर्म में स्टोर होता है। ठीक हो गया। इस वजह से हम चीज़ें पढ़ लेंगे पहले। अच्छा जी। आगे आप पास है सिक्वेंशियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन। सिक्वेंशियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है, जो हम एक सीक्वेंस में फाइल सेव कर रहे हैं, जैसे कि ऐसे हम कहते हैं FIFO फीफो। ठीक है ना, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है ना, ये चीज़ तो एक होता है पास, लास्ट इन फर्स्ट आउट, LIFO, लास्ट इन फर्स्ट आउट। ये दोनों के दोनों करेक्टरिस्टिक किसकी है, सिक्वेंशियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन की होती है। ठीक है, क्योंकि इसमें लिखा हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी आपको इन्फॉर्मेशन बता दी है मैंने। ठीक है ना। सिक्वेंशियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन कौन सी थी हमारे पास, ये चीज़ है सिक्वेंशियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पर ये है रीड वन टू, रीड वन से लेकर रीड सकते सारी की सारी क्या है कि सिक्वेंशियल फाइल है वहाँ पे। कहते उन्होंने यहाँ मेंशन भी कर दिया है वहाँ पर कि रेड जीरो इज द फास्टेस्ट एफिशिएंट एरिया टाइप ऑफ बट नो फॉल्ट टर्मिनल से यहाँ पर कहता है एडवांटेज, एडवांटेज लिखे हुए कुछ भी लिखा हुआ है। ठीक है ना।
अगर लेक्चर नंबर 35 पे लेक्चर नंबर 35 यहाँ पर हैशिंग आया था। हैशिंग होता है वहाँ पर से एक ऐसा कोड जनरेट करना कि वो यूनिक के साथ हो, यूनिकनेस के साथ क्रिएट हो। मिसाल के तौर पर मैंने एक कोड क्रिएट किया, उसके साथ एक कोड जनरेट हो जाएगा, ठीक है ना, ऑटोमेटिकली एक कोड जनरेट हो जाएगा जो उसकी यूनिकनेस को जाहिर कर रहा होगा, जिसे हम कहते हैं प्राइमरी की, ठीक है ना। फाइल ऑर्गेनाइजेशन जो है ना हमारे पास, आप कह सकते हो कि वो डिपेंड करता है किसी ना किसी एक स्पेसिफिक इंडेक्स या किसी ना किसी एक स्पेसिफिक की के ऊपर डिपेंड करता है, उससे हम फाइल ऑर्गेनाइजेशन कहते होते हैं। लेकिन फाइल ऑर्गेनाइजेशन में काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हो कि इसमें जो है ना कह सकते हो, जैसे कहते हैं ना कि डिफरेंट टाइप्स होते हैं हमारे पास, ठीक है ना, ये तो अच्छा वर्ड है, डिफरेंट टाइप्स होती है इसके अंदर, फाइल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ठीक है ना। इसके अंदर हमारे पास कुछ टाइप्स आती हैं, डायरेक्ट एक्सेस फाइल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। डायरेक्ट एक्सेस फाइल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है कि हमने जो है ना उसका की लिखे, जैसे कि आपकी स्टूडेंट आईडी है, मेरी भी स्टूडेंट आईडी होगी, कोई ना कोई अगले बंदे की स्टूडेंट आईडी होगी जो विजुअल स्टूडियो पढ़ रहा है, ठीक है ना। तो उस स्टूडेंट आईडी के जरिए डायरेक्ट किसी फाइल को एक्सेस करना, उससे हम कहते हैं डायरेक्ट एक्सेस फाइल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। किसी एक आईडी के जरिए उसकी अपनी फाइल को एक्सेस कर लेना, उसे हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट एक्सेस फाइल। इसकी दो कैरेक्टरिस्टिक है, इंडेक्स और डायरेक्ट फाइल ऑर्गेनाइजेशन। इंडेक्स में क्या होगा, उसका कोई ना कोई एक इंडेक्स की होगी। इंडेक्स का मतलब क्या होता है, उसका कोई ना कोई एक स्पेसिफिक नंबर होगा, ठीक है ना, जो उसको उस की को पॉइंट कर रहा होगा। यानी कि इंडेक्स की पॉइंटर है, वो किसी ना किसी एक फाइल को पॉइंट कर रहा होगा वो, ठीक हो गया। अच्छा जी, आगे हमारे पास क्या है, ये सब चीज़ें वही लिखी हुई है कि वहाँ पे 100 होंगे, अगर 100 में भी अगर वो ढूंढेंगे ना कि वो मिल जाएगी, ठीक है ना। आसानी होता है, जैसे कि मेरे पास डेटाबेस है, ठीक है ना, तो कोई भी जैसे कि यहाँ पर देखे जरा, ये DBMS है, DBMS में क्लिक किया था, DBMS डाटा आ रहा है मेरे पास, ठीक है ना। मैं अगर एसक्यूएल के ऊपर क्लिक करूँ तो सारा एसक्यूएल का डाटा आएगा। ये कैसे आ रहा है, ये वहाँ पर कोई ना कोई एक स्पेसिफिक की है इसकी, ठीक है ना, इसकी ना वहाँ पर कोई ना कोई एक स्पेसिफिक की है जिसकी वजह से वर्किंग होना है हमारे पास, ठीक है ना। अच्छा जी, अब आगे हमारे पास है इंडेक्स्ड। इंडेक्स का मतलब क्या होता है कि जिसे कहते हैं ना, एक दो फाइल्स है, एक फाइल के ऊपर लिखा हुआ है A5, सेकंड उसकी आईडी में भी लिखा हुआ है A5। इसका मतलब है जिसके पास A5 का नंबर होगा ना, वही बंदा उस फाइल को एक्सेस कर सकता है। जिसकी कार्ड के ऊपर A5 लिखा हुआ होगा वही ना, ठीक है ना, जिसके आईडी कार्ड के ऊपर A5 लिखा हुआ होगा वही उस फाइल को एक्सेस कर सकता है, उसके अलावा कोई और एक्सेस नहीं कर सकता। इसे हम कहते हैं इंडेक्स, ठीक है ना। इसे हम कई बार इंडेक्सिंग भी कहते होते हैं कि भाई कि इंडेक्सिंग हर वो एक अलग चीज़ है। इंडेक्स जो है ना, आप कह सकते हो कि एक स्पेसिफिक की के साथ ना हमें रिकॉर्ड सेव करना हो, कुछ भी नहीं, ठीक है ना। डिफाइनिंग की में वापस क्या होती है कि पोजीशन साइज होता है, डाटा होता है, इंडेक्स नंबर होता है, ऑप्शन सेलेक्टेड होता है। अब इसका मतलब कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, कि आपने जो है ना हमारे पास डिफाइनिंग कीज में क्या होता है, पोजीशन साइज। पोजीशन का मतलब क्या है कि उसकी कौन सी पोजीशन है, वो फॉरेन की पोजीशन पे है, प्राइमरी की पोजीशन में है, कॉम्पोजिट की पोजीशन में, कौन सी पोजीशन पे है। अगर प्राइमरी की होगा तो उसका कितना साइज होना चाहिए, ठीक है ना, 11, 12, 255, फिर 254, ठीक है ना, इसको डिपेंड करता है। डेटा टाइप क्या उसकी का, इंटीजर है, वार्चर है, करैक्टर है, टेक्स्ट है, लॉन्ग है, शॉर्ट है, तो क्या है, ठीक है ना, वो डिफाइन करना है। इंडेक्स नंबर का मतलब है अगर प्राइमरी की मैंने इसको सेट कर दिया ना, तो ऑटोमेटिकली इंडेक्स भी उसका प्राइमरी नंबर ही हो जाएगा। ऑप्शन सेलेक्टेड का मतलब क्या है कि यहाँ पर बाय डिफॉल्ट नंबर कौन सा आना चाहिए, ठीक है ना। ऑप्शन सेलेक्ट का मतलब क्या है, बाय डिफॉल्ट नंबर कौन सा है, जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था मैंने, ठीक है ना। अच्छा जी, अब उसके बाद क्या है हमारे पास के केयरफुली वन यू स्पेसिफाई था की फील्ड। ये भी बड़े इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो क्या है कि आपने जो एक कोड आकर डाटाबेस है, डाटाबेस में से आपने क्या करना है, उसको एक स्पेसिफिक की को चूज़ करना है। आपने चेक करना है कौन सा ऐसी फील्ड है जिसको मैं प्राइमरी की रख सकता हूँ। ये सब चीज़ें मैंने आपको समझाई हैं पिछले लेक्चर्स के अंदर, वही चीज़ आगे आकर रिपीट हो रही है। आपने एक न्यू रिकॉर्ड क्रिएट किया, न्यू रिकॉर्ड के बाद जो आपने एक ऐसी की ढूंढनी है जिसमें वहाँ पर यूनिकनेस क्रिएट हो, जो बार बार रिपीट ना हो, ठीक है ना, रिपीट हो ही ना, उससे हम कहते हैं प्राइमरी की। इसको हम प्राइमरी की रख सकते हैं, जैसे कि मेरा नंबर है, नंबर किसी का रिपीट नहीं होता, ठीक है ना। ईमेल है, ईमेल किसी की रिपीट नहीं होती। आईडी कार्ड नंबर किसी का रिपीट नहीं होता। ये सब चीज़ें क्या प्राइमरी की होती है, ठीक हो गया। और वहाँ पर जो अगर प्राइमरी की को किसी और टेबल में सेट भी कर दूँ, जैसे कि एक टेबल बना, दो टेबल, स्टूडेंट और टीचर का, दो टेबल आ गए। स्टूडेंट टेबल की स्टूडेंट आईडी होगी, टीचर टेबल की टीचर आईडी होगी। मैंने स्टूडेंट टेबल की आईडी टीचर आईडी टेबल में रख दी, तो स्टूडेंट टेबल की आईडी टीचर टेबल में क्या होगी, वो फॉरेन की होगी, बिल्कुल, ठीक है ना। ये सब चीज़ें यहाँ पर क्लियर कर दी मैंने दोबारा यहाँ पर आके, ठीक है ना। तो ये आपका लेक्चर नंबर 30
34 था, 35 था। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। इसके अंदर बस सारा रीडिंग मटेरियल था और कुछ भी नहीं, कुछ पुरानी चीज़ें थी जो उन्होंने रिपीट करके लिखी हुई हैं, ठीक है ना। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाजमी उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और उसको शेयर करें, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।